आप थोड़े मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट अ कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम नाम है इसका। ठीक है, हालांकि इट्स नॉट द सेम प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको क्या है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपको उन पॉइंट्स पे कुछ कुछ मतलब रखा हुआ है, कुछ काइंड ऑफ पॉइंट्स रखे हुए हैं। आपको उन सभी पॉइंट्स को उठाना है और ये सब करते हुए आपको मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। और आपको बताना है कि आपको जो शुरू करना है जर्नी, वो शुरू करना है 0,0 से और एंड भी करना है 0,0 पे। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स यू हैव टू परफॉर्म टू कलेक्ट ऑल ऑल ऑफ द बॉक्सेस इफ यू स्टार्ट एंड फिनिश एट 0,0। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अ, अगर अपन मतलब ये पता नहीं किस तरीके से इन्होंने किया है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे उसी के बेसिस पे। ठीक है, पहले दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, और एक चीज और इन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा ना पॉइंट, वो हमेशा या तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे। तो एक है 0,2। ठीक है, ये इधर आ गया। अगला पॉइंट क्या है आपका? -3,0, -3,0। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? 0,-1, 0,-1। और जो आपका जर्नी है, ठीक है, जो आपका जर्नी है वो शुरू हो रहा है यहाँ पर इस पॉइंट से और खत्म भी होगा आपका इसी पॉइंट पे। ठीक है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, तो एक चीज आपको बहुत ध्यान से दिखना चाहिए कि अगर आप ऊपर जा रहे हैं एट एनी मोमेंट, आपको ऊपर तो इतना जाना ही पड़ेगा क्योंकि ऊपर में जो मैक्सिमम आपका कोऑर्डिनेट है जहाँ पर आपको बॉक्स मिलेगा वो है 0,2। ठीक है, तो आपको इतना डिस्टेंस तो ट्रेवल करना ही करना है। ठीक है, और फिर आपको ये जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस भी ट्रेवल करना ही करना है। ठीक है, और साथ ही में जितना आप ऊपर जाओगे, ठीक है, ऊपर अगर आप 2 डिस्टेंस गए हो, ठीक है, तो उसको लेवल अप करने के लिए आपको नीचे भी 2 डिस्टेंस जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ऊपर 2 डिस्टेंस अप में ट्रेवल करने में लगा है आपको, तो 2 डिस्टेंस आपको डाउन ट्रेवल करने में भी लगेगा। सेम गोज कि अगर आप नीचे 1 डिस्टेंस गए हो तो ऊपर आने में भी आपको 1 डिस्टेंस लगेगा, तो इधर 1+1, इधर 2+2। ठीक है, सेम गोज कि अगर आप इधर लेफ्ट में 3 डिस्टेंस गए हो तो फिर आपको राइट में भी 3 डिस्टेंस आना पड़ेगा इफ यू वांट टू एंड एट 0,0। अब इसको ट्रेवल करने के लिए आप अलग अलग तरीका अपना सकते हो। लाइक मतलब कैसे कैसे भी ट्रेवल करके जा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा डेविएट करने की कोशिश किया है। ठीक है, एग्जाम्पल टेस्ट केस 1 जो है उसको थोड़ा सा इन्होंने करने का कोशिश किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बार ये राइट में जा रहा है। ठीक है, राइट में अभी तक इसने एक मूव किया। ठीक है, और अप में 2 मूव किया। ठीक है, और फिर इधर से आप देख रहे हैं कि लेफ्ट में अब इसको फिर से एक मूव करना पड़ेगा क्योंकि राइट और लेफ्ट बैलेंस होना चाहिए। इफ क्योंकि 0,0 पे स्टार्ट कर रहा है और 0,0 पे एंड हो, इसके लिए अब जितना ट्रेवल करेगा उतना ही डाउन ट्रेवल करना पड़ेगा, जितना राइट ट्रेवल करेगा और उतना ही लेफ्ट ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है कि लेफ्ट में फारदेस्ट पॉइंट कौन सा है, राइट में फारदेस्ट पॉइंट कौन सा है, एट द सेम टाइम अप में मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में कितना मैक्सिमम है, और नेगेटिव वाई में जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है। ठीक है, अगर आप ये निकाल लोगे तो फिर आपको क्या करना है कि जो आपको वाई कोऑर्डिनेट में जो मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, उसको 2 टाइम्स प्लस करना है। इसको जो प्लस में है उसको 2 टाइम्स प्लस करना है, जो लेफ्ट में है उसको प्लस 2 टाइम्स प्लस करना है, जो राइट में है उसको 2 टाइम्स प्लस करना है, और सबको सम करके यू हैव टू रिटर्न दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में और कुछ ज्यादा है नहीं, तो बेकार का समझाने का और कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक कि दैट्स इट, इतना इनफ है क्वेश्चन बनाने के लिए। अब मैंने किस तरीके से कोड किया है, हालांकि मैं इतना सा बोल रहा हूँ पर मेरा इसमें 2 बार खुद टेस्ट केस गलत हो गया था, पता नहीं क्या एरर कर रहा था, अभी तक मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि मैं स्टोर करूंगा कि लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में यानी कि -x में कितना मिनिमम तक मिनिमम इंडेक्स मेरा जा रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम राइट में मैं स्टोर करूंगा कि पॉजिटिव x में कितना मैक्सिमम तक जा रहा है।
एट द सेम टाइम इसी तरीके से मैं अपर में स्टोर करूंगा कि पॉजिटिव वाई का मैक्सिमम रेंज क्या है। ठीक है, इन दोनों का मैं चेक करूंगा मैक्सिमम रेंज क्या है, और डाउन और लेफ्ट का मैं चेक करूंगा कि मिनिमम कितना वैल्यू है। ठीक है, मिनिमम कितना वैल्यू है। और फिर इसी तरीके से मैं इनपुट लेते चलूंगा एक्स और वाई। ठीक है, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर एक्स जीरो है तो वाई पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव मतलब वाई विल कंटेन सम वैल्यू। ठीक है, या फिर जीरो भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि वाई को भी कुछ पॉइंट होना चाहिए। बट वो जो कोऑर्डिनेट लाइन है ना, ठीक है, जो एक्स वाई लाइन है, एक्सेस, उसी पे लाई करने वाला आपका सारा पॉइंट। ठीक है, तो अगर एक्स इक्वल टू जीरो है तो अप में आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, और डाउन में आपको मिनिमाइज करना है। ठीक है, द सेम टाइम अगर y इक्वल टू जीरो है तो मिनिमम ऑफ लेफ्ट स्टोर करना है, और राइट में मैक्सिमाइज करके स्टोर करना है। और फिर एंड में लेफ्ट और डाउन वाला जो है वो नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई है, तो उसका एब्सोल्यूट आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल रहे हो। ठीक है, और सेम टाइम आप उसमें अप और राइट को ऐड करोगे और फिर इंटू टू टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप लेफ्ट जा रहे हो उतना राइट जाना पड़ेगा, मतलब सेम डिस्कस कर लिया हमने। तो दैट्स द कोड। तो इसके बाद कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, या फिर आप जोड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। पहले आज का दूसरा सवाल, ठीक है, और ये भी उतना टफ सवाल नहीं था। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है ऑन एन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, आप उस एरे में क्या कर सकते हो, आप दो इंडेक्स चुन सकते हो, एल और आर, और उनके बीच के जितने भी एलिमेंट है उन सबको आप वन से रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, और एफ ऑफ ए आपको डिफाइन किया हुआ है कि एफ ऑफ ए, ठीक है, ए एरे है। ठीक है, एफ ऑफ ए इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन नीडेड टू चेंज एन एरे ए, ठीक है, इनटू एन एरे ऑफ एन जीरोस। ठीक है, एरे के सभी एलिमेंट को जीरो करने में आपको कितना मिनिमम टाइम लगेगा, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, ये है एफ ऑफ ए। ठीक है, तो एक परमुटेशन आपको एरे ए का दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको बताना है कि क्या उस परमुटेशन में मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रहा है। अगर कोई उसका दूसरा ऐसा परमुटेशन है जिसमें उससे भी कम स्टेप लग रहा है, देन यू हैव टू आउटपुट नो। अगर यही ऐसा परमुटेशन है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लग रहे हैं, देन यू हैव टू आउटपुट ट्रू। ठीक है, सॉरी, आउटपुट यस। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन, मतलब बोल के समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और परमुटेशन क्या है, मतलब आपको पता ही होगा कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, जैसे 4 2 3 4। ठीक है, तो 4 2 3 4 किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3 2 4 4, 4 4 2 3, किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, चलेगा। पर नंबर जो है, जो एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, मतलब 4 2 3 4, ये सारे एलिमेंट्स का ही कोई भी परमुटेशन हो सकता है। और ये सब जो आप देख रहे हैं इसमें तो मतलब एलिमेंट्स ही चेंज हो गए, नहीं हुए एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं, पुराने एलिमेंट्स रिमूव हो गए हैं। तो मतलब ये सारे परमुटेशन नहीं है, तो ये समझ में आना चाहिए अब तक, तो अगर आप इतना आगे आ रहे हैं तो। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अब आपको बताना है कि जो आपको परमुटेशन गिवन है उसको जीरो में कन्वर्ट करने के लिए जो नंबर ऑफ ऑपरेशन लग रहे हैं वो उसके सभी परमुटेशन से कम या बराबर है कि नहीं। ठीक है, अगर कोई ऐसा परमुटेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है जिसको जीरो में रिड्यूस करने के लिए आपको इससे भी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लग सकते हैं, देन यू हैव टू आउटपुट आउटपुट नो। ठीक है, तो एक बार देखते हैं जो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है उसको, 2 3 5 4, इसको आपको कन्वर्ट करने में कितना स्टेप लगने वाला है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक बार चेक करते हैं कैसे होगा। अ, मैं फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट वाले जो है इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा अगले स्टेप पे, 1 2 4 3। फिर फर्स्ट और लास्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 0 1 3 2। अब ये तो जीरो हो चुका है, अब सेकंड और लास्ट को चुनता हूँ तो ये हो जाएगा 0 2 1। अब अगेन ये भी जीरो हो चुका है, अब थर्ड और लास्ट को चुनता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 0। अब सिर्फ एक ही बच रहा है तो उसको सिलेक्ट करके जीरो कर देंगे, तो टोटल कितने स्टेप लगे, टोटल 1 2 3 4 5 स्टेप्स लगे। ठीक है, तो 5 स्टेप में हमारा पूरा का पूरा जो एरे था वो जीरो हो गया। ठीक है, 5 ही स्टेप लगे ना, 1 2 3 4 5, हाँ, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा हो गया, 5 स्टेप्स लगे। अब क्या इससे भी कम ऑपरेशन में करना पॉसिबल है। वेल,
एक चीज डिड्यूस करते हैं कि सबसे पहले कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो आपको लगने वाला है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे, ठीक है। क्योंकि उतना बार तो आपको एटमिन वो ऑपरेशन लगाना ही पड़ेगा, -1 -1 -1, जैसे कि अ, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए 1 2 3 17, ठीक है। तो इसमें कम से कम आपको 17 टाइम्स तो करना ही होगा, ठीक है। उससे ज्यादा भी करना पड़ सकता है पर 17 से कम तो आपको कभी भी नहीं करना होगा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो आपको लगने वाले हैं दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मैक्सिमम एलिमेंट इन द एरे, ठीक है। दैट विल बी द मिनिमम ऑफ मिनिमम आंसर, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि जो परमुटेशन दिया हुआ है उसमें जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपको लगेंगे वो 17 से ज्यादा है क्या, ठीक है। मतलब जो मैक्सिमम एलिमेंट है उससे भी ज्यादा है क्या, ठीक है। तो वह कैसे पता चलेगा, एक बार इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये एक बार एरे को मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्राफिकली कैसे दिखेगा। 2 है, फिर 3 है, देन 5, देन 4, ठीक है। इस टाइप से एरे है। एक बार इसको देखते हैं। ये एरे कैसे दिखेगा, 1 2 3, ठीक है। और इसका मिनिमम ऑपरेशन कितना हो सकता है, दैट शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम एलिमेंट इन द एरे, ठीक है। और चेक करते हैं क्या वही है क्या। तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे तो इट विल बिकम 0 1 2, ठीक है। देन सेकेंड और लास्ट एलिमेंट, देन 0 and 1, देन लास्ट एलिमेंट 0, ठीक है। तो इसमें कितने स्टेप लगे, 1 2 3, ठीक है। तो सेम है, सही है। तो ये परमुटेशन में जो आपको स्टेप्स लग रहे हैं उससे छोटा कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। इस एरे को एक बार देखते हैं ग्राफिकली कैसा आ रहा है। यहाँ पर ये आ रहा है 3 1 3 2, ठीक है। और चेक करते हैं कि इसको रिड्यूस करने में अपन को कितना स्टेप लगेगा, 3 1 3 2। शुरुआत और लास्ट वाला इंडेक्स सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि हम करते आ रहे हैं अभी तक। तो ये हो जाएगा 2 0 2 1। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अब आप अगर ये पूरे को सिलेक्ट करते हो तो ये आपको -1 में चल जाएगा, ठीक है। और फिर कोई आपको इसके पास उपाय, इसके बाद उपाय नहीं है कि इसको आप माइनस को आप प्लस में कर पाओ, मतलब 0 में कर पाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले सबसेक्शन को अलग से रिड्यूस करना पड़ेगा, इस वाले सबसेक्शन को अलग से रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जो आपका मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन 3 हो सकता था वो अब 3 तो नहीं होगा। यहाँ पर जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो है 3। तो बेस्ट पॉसिबल केस में आपको मिनिमम 3 स्टेप्स में आप सॉल्व कर सकते थे। जैसे ये अगर परमुटेशन होता 1 2 3 3, फर्स्ट एंड लास्ट, ये हो गया 0 1 2 2, देन सेकेंड एंड लास्ट, तो ये हो जाएगा 0 1 1, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेप में आप जाते ही खत्म, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको कितने स्टेप और लगेंगे, यहाँ पर से 2 स्टेप और लगेंगे, और यहाँ पर उसके बाद आपको 2 स्टेप और लगेंगे, क्योंकि एक बार में आप एक ही सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो 2 + 2 और +1, ठीक है। तो टोटल 5 स्टेप्स लग गए। एंड दैट इज नॉट द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन यू कुड हैव डन, ठीक है। यहाँ पर आप 3 ऑपरेशन में भी सुलटा सकते थे, पर यहाँ पर आपको 5 ऑपरेशन लग गए। तो यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट क्या निकल के आया, ठीक है। आप ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर से एक कॉमन पॉइंट निकल के आएगा। यहाँ पर इस ग्राफ का जो काइंड ऑफ स्लोप है वो एवर इंक्रीजिंग था, और एक ऐसा पॉइंट है जिसके वजह से वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं। इस जो ग्राफ है उसका स्लोप हमेशा इंक्रीजिंग रहा, ठीक है। कोई बात नहीं। इस ग्राफ का स्लोप डिक्रीजिंग, मतलब नेगेटिव में था, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव में चल गया। तो अगर आप देखो कि जो स्लोप का पोलैरिटी है, ठीक है, वो 2 बार चेंज हो रहा है। यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव, तो 2 बार चेंज हो रहा है। यहाँ पर एक भी बार चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक बार चेंज हो रहा है। तो अगर आपको एक बार तक का पीक मिल रहा है ना, तो आप कह सकते हो कि यस, जो भी मेरे को ग्राफ दिया हुआ है उसको मैं मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में कर सकता हूँ। अगर एक ही पीक है, मतलब एवर इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो भी आप कह सकते हो कि इसको मैं मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में सिलेक्ट 0 कर दूंगा। पर अगर आपको 2 पीक या 2 से ज्यादा पीक मिल जा रहे हैं तो आफ्टर सर्टेन ऑपरेशंस आपको कुछ कुछ ऐसे बीच बीच में 0 मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ आपका बीच में डिसकंटिन्यूड पैच आ जाएगा, फिर हर एक पैच को आपको अलग से 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो आपका ऑपरेशंस है वो मिनिमम नहीं हो सकता, तो उस केस में आपको नो रिड्यूस रिटर्न करना पड़ेगा। तो बस यही एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था जो कि अगर आप थोड़ा सा ग्राफिकली सोचते तो क्लियरली दिख सकता था।
बट अगेन हो सकता है कि अ, ठीक है, हिल वैली वाला कंसेप्ट हमने बहुत बार डिस्कस किया, इसलिए भी शायद मेरे को आसान लग रहा हो। तो इसलिए कॉन्टेस्ट देते रहना चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है। तो मैं क्या चेक करूंगा? अगेन मैं चेक करने वाला हूँ बस ये कि जब तक मेरा इंक्रीजिंग है तब तक मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। ठीक है, जैसे ही मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर खत्म हो गया, ठीक है, मैं वहां से ब्रेक कर जाऊंगा। फिर मैं चेक करूंगा जब तक मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, जब तक मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर है तब तक मैं नीचे चलते जाऊंगा, चलते जाऊंगा। और जैसे ही मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब खत्म हो गया, वहां पर मैं रुक जाऊंगा। अगर मैं एरे के लास्ट में जाके रुका हूँ, ठीक है, लास्ट में जाके रुका हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि मैं मतलब काइंड ऑफ एंड तक पहुंच चुका। इसके बाद फिर अब कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि इसके बाद अगर फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर होता तो इसके बाद के लिए मैंने लूप लिखा नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैंने शुरुआत क्या किया है कि वाइल i+1 इज लेस देन n, जब तक इंक्रीज हो रहा है तब तक आगे बढ़ते चलो। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो आगे बढ़ते चलो। और जैसे ही ये मतलब या तो ये कंडीशन हिट हो गया या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, ये रुक जाएगा। ठीक है, फिर जब तक ये कंडीशन ट्रू है एट द सेम टाइम ये वाला कंडीशन ट्रू है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तब तक आगे बढ़ते जाओ। अगर आप एरे के एंड पे पहुंच गए तो ठीक बात है। अगर एरे पे एंड पे नहीं पहुंचे तो इसका मतलब क्या है कि इसके बाद फिर से आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप एरे के एंड पे पहुंच चुके हो देन योर आंसर शुड बी यस। और अगर आप एरे के एंड पे नहीं पहुंचे हो, ठीक है, तो आंसर शुड बी नो। आपको बस ये चेक करना है कि पीक कितना बार आ रहा है। ठीक है, पीक कितना बार आ रहा है अगर आप चेक कर लोगे, अगर पीक्स आपके 1 से ज्यादा आ रहे हैं तो आपको आंसर करना पड़ेगा नो। अगर पीक आपका एक ही आ रहा है, जैसे इस केस में एक ही पीक आ रहा है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यस। ये भी अगर आप केस बोलो तो इसमें एक ही पीक आ रहा है, ठीक है, जो कि ये वाला पीक है, और बाकी सब एवर इंक्रीजिंग है। इसमें एक पीक है और दोनों साइड से डिक्रीजिंग है। फिर ये जो थर्ड वाला एग्जांपल था उसमें दो पीक था। ठीक है, एक ये पीक था, एक ये पीक था। तो इसमें अगर आप शुरू करोगे तो सबसे पहले तो आप ये वाला कंडीशन पहले ही बार चेक करते ब्रेक कर जाओगे। फिर जब तक आपका डिक्रीजिंग होता है तब तक आप नीचे जाओगे। फिर आपका आई यहाँ पर आके ब्रेक हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप जब चेक करोगे कि क्या आई आप लास्ट एरे के लास्ट इंडेक्स तक पहुंच चुके हो, आंसर इज नो। ठीक है, तो आपको आउटपुट कराना पड़ेगा नो, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा पीक आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं या फिर आप जुड़ राम सकते राम हैं हमारे। कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ ग्रो कर रहे होंगे, राइट? अगर आपको नहीं पता तो मैं बार बार बता चुका हूँ, बाकी बच्चे बोर हो चुके हैं, बट यार दिस इज अ शीट विच यू कैन फॉलो फॉर गेटिंग अ प्लेसमेंट डन एंड होल्डिंग अ गुड ग्रास्प ओवर डीएसए। ठीक है, काफी अच्छा कमांड आ जाएगा। एक बार ट्राई करके देखो फिर बोलना, ठीक है? ओके, सो ये क्वेश्चन गाइस, आज का सी क्वेश्चन लाइक मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा। और मतलब कोई अगर ज्यादा नहीं सोचे, थोड़ा ऑप्टिमली सोचे तो हो जाएगा। मतलब भले ही लॉजिक नहीं समझ में आए कैसे हो रहा है, बट एक टाइप का तुक्का से भी हो जाता है क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? ओके, क्या क्वेश्चन है समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक परमुटेशन बनाना है एन लेंथ का। बेसिकली एन लेंथ का मतलब अगर लेंथ 4 है तो 0 1 2 3 यूज करके आपको एक परमुटेशन बनाना है, राइट? अगर लेंथ मतलब 2 0 1 3 इट्स अ परमुटेशन, 0 1 3 2 इट्स अ परमुटेशन, 0 0 1 2 इट्स नॉट अ परमुटेशन, राइट? आपको पता है ये सब बात। तो आपको अगर जितना भी आपको क्वेश्चन में एन दे देगा, ठीक है, आपको एन लेंथ का एक परमुटेशन बनाना है। सच दैट मान लो N4 है, आपका परमुटेशन बना है ABCD, ठीक है? ऐसा बना दिए। तो इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है। तो ये बोल रहा है जो A+0 होगा, जो B+1 होगा, जो C+2 होगा, मतलब नंबर प्लस दर इंडेक्स D+3 होगा, ये सब क्या होना चाहिए भाई? परफेक्ट स्क्वायर। क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दिखाऊं, मान लो लेट से एग्जाम्पल देखते हैं। अगर N4 है और मैं एक परमुटेशन बनाता हूँ, लेट से 1 2 3 0, ये वैलिड परम्यूटेशन है, राइट? अच्छा, इसका इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3। ओके, 0+0 क्या होता है? 0। और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, राइट? अच्छा, 3+1 क्या होता है? 4। 2 का स्क्वायर, ओके, 2+2 क्या होता है? 4। 2 का स्क्वायर। 3+1 क्या होता है? 4। 2 का स्क्वायर। क्लियर है, राइट? बेसिक। मानो N=5, तो अगर मैं परम्यूटेशन बनाता हूँ इस टाइप का कि लेट्स से N5 है, तो कैसे बनाए? मान लो इधर रख दिया मैं 4, लेट्स से इधर रख देता हूँ मैं
डैश 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 डैश, ये 0 1 2 3 4, राइट। तो इधर रख दिया मान लो 0, इधर रख दिया 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, हो गया। 0 + 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर। 3 + 1 2 स्क्वायर, 2 + 2 2 स्क्वायर, 3 + 1 2 स्क्वायर, 4 + 0 2 स्क्वायर, राइट। और ये बोला अगर जो एन दिया है उससे कॉरस्पॉन्डिंग आप ऐसा परमुटेशन नहीं बना पाओ तो रिटर्न नो, नहीं तो आप परमुटेशन को प्रिंट करो। एंड मैं दावा करता हूँ आपको एन जो भी देगा आप परमुटेशन बना पाओगे। लॉजिक भाड़ में जाए, आगे सोचते हैं कैसे बना पाएंगे, ठीक है। मतलब सोच से के देख लेते हैं। एन कुछ भी हो, रैंडम आप चूज करो यार। 10 चलो, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, आप सब 10 चूज किए हो, राइट। 4 5, बहुत ही बुरा जोक मारा मैं अभी। 8 9, राइट, ओके। तो हम लोग को अरेंज करना, राइट, नंबर हर एक इंडेक्स पे। ओके, तो मैं बोलता हूँ चलो। आप प्रैक्टिकली सोचिए, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा। 10 है ना? हाँ। तो आप मैक्सिमम क्या नंबर बना सकते हो, मतलब परमुटेशन क्या है, 0 से 9 तक का एक परमुटेशन आपको करना है, राइट। मैक्सिमम नंबर क्या बन सकता है? अगर 9 नाइन्थ इंडेक्स पे रहा, मतलब इस इंडेक्स पे रहा, तो 18। तो उससे बड़ा नंबर आप बना ही नहीं सकते। इससे बड़ा नंबर तो आप बना ही नहीं सकते कभी भी, ये तो पक्की बात है, क्योंकि आप 9 को मैक्सिमम नंबर क्या 9, उसको कहीं ना कहीं रखोगे। एंड जहां भी रखोगे, अब अगर आप इसको यहाँ पे रखते हो तो 9 + 9 18, दैट्स मैक्सिमम नंबर यू कैन फॉर्म, ये बात मैं बोल रहा हूँ बस, ठीक। अगर मैक्सिमम नंबर 18 बन सकता है तो मैक्सिमम स्क्वायर क्या बन सकता है, मतलब मान लो जो यहाँ कुछ भी एक नंबर बनेगा वो किसका स्क्वायर होना चाहिए। तो वो स्क्वायर क्या हो सकता है? 25 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर आप 18 बना पा रहे हो, राइट। अब 18 से बड़ा नंबर बना ही नहीं पा रहे, राइट। तो मैक्सिमम स्क्वायर क्या बना सकते हो? 16, राइट। मतलब मैक्सिमम कहीं स्क्वायर होगा तो 16 होगा। हाँ, 9 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 2 1 0, ये सब पॉसिबिलिटी ऑफ स्क्वायर, राइट, ये सब स्क्वायर बन सकते हैं, राइट। और 25 कभी बना ही नहीं सकते क्योंकि नंबर ही 18 से ऊपर बन नहीं सकता, राइट। अच्छा, मैक्सिमम 16 बना सकते हो, राइट। अब आप बताओ इन 9 इंडेक्स पे जितना बड़ा इंडेक्स है वहां पे मेरे को, क्योंकि इंडेक्स तो फिक्स है, नंबर मैं अपने हिसाब से चेंज करूंगा, दैट आई एडमिट। मैं जितना बड़ा इंडेक्स है मैं वहां पे उतना बड़ा बनाना चाहिए। सबसे बड़ा क्या बना सकता हूँ? 16, राइट। अच्छा, 9 पे रख देता हूँ 7, है ना। 9 + 7 16 हो जाएगा। अच्छा, 8 पे क्या बनाना चाहिए मेरे को? मैं आई शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक 16, राइट। तो 8 + 8 16। 7 पे क्या बनाना चाहिए? 16। 7 + 9 16, राइट। अच्छा, 6 पे क्या बनाना चाहिए? 16। 6 + 10 होता है 16, बट 10 तो आपके पास है ही नहीं, क्योंकि आपके पास नंबर 9 तक है, तो मतलब भाई और 16 नहीं बन सकता, और मैं बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि 6 से नहीं बन पा रहा तो उससे छोटे नंबर से तो बन ही नहीं पाएगा। भाई तो गायब। नेक्स्ट है 9। अच्छा, 6 + 3 9, और 3 तो अवेलेबल है, वेरी गुड। 5 + 4 9, 4 + 5 9, 3 + 6 9, 2 + 7 9। अच्छा भैया, 7 7 तो यूज हो गया भाई। तो परमुटेशन में एक नंबर एक ही बार आता है, तो भाई 7 तो नहीं ले सकते भैया, क्या भी है? क्या भी आना चाहिए बताइए? 9 गायब, तो आप 4 का सोचते हैं, राइट। तो 2 में 2 जोड़ दो भाई, हाँ 4 सही है। 1 में क्या जोड़े भाई? 3। भैया अब 3 तो यूज हो गया यहाँ पे। हाँ भाई, यूज तो हो गया, अब क्या करना चाहिए? छोड़ो भैया, तो मतलब 4 भी नहीं मान सकते, और आगे बढ़ते हैं 2। अच्छा, 1 में क्या जोड़ने से 2 बन जाएगा? 1। 1 तो यूज नहीं हुआ है, फाइन, ओके। आगे बढ़ते हैं 0। 0 में क्या जोड़ने से 2 बनेगा? 2, बट 2 तो यूज हो गया भाई, गोली मारो। 0 में क्या जोड़ने से 1 बनेगा? 1, बट 1 भी यूज हो गया, गोली मारो। 0 में क्या जोड़ने से 0 बनेगा? 0। बन गया आपका, इतनी आराम से बना। एक और बनाते हैं, चलो मजा आएगा। लेट्स से N13 है, ठीक है, चाहिए। तो क्या इंडेक्स होना चाहिए? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप मेरे साथ बनाइए, बहुत ही मजा आएगा। मेरे को बहुत फन लगा था ये क्वेश्चन करने में। देखिए, 5 6 7 8 9 10 11। ये लॉजिक ग्रास्प नहीं होता, बट एक आप खुद से हाथ से बनाएंगे तो आपके माइंड में जज जाएगा ये लॉजिक, ठीक है। मैं क्या बोला? 13 है तो मैक्सिमम नंबर क्या बन सकता है? सेट क्या 0 से 12 तक है, तो मैक्सिमम नंबर बन सकता है भाई 24। 12 × 2 24, राइट। अच्छा, और एक दे देते हैं, जो बड़ा नंबर देते हैं ताकि 25 भी आ जाए, 5 स्क्वायर, राइट। मान लीजिए 14 है, राइट, तो इधर डैश बढ़ा देते हैं 14, राइट। अच्छा, तो मैक्सिमम नंबर क्या बन सकता है? 26। अच्छा, तो मैक्सिमम स्क्वायर नंबर क्या है? 25, हाँ भाई। और 16 9 4 2 1 0। अच्छा, अब आप ये बात तो मानते हो ना मेरी कि जो सबसे इंडेक्स को आप चेंज नहीं कर सकते, जो सबसे बड़ा इंडेक्स है वहां मेरे को सबसे बड़ा नंबर बनाने का ट्राई करना चाहिए। ये तो आप मानते हो, मैं कभी भी कोई गधा नहीं कि इधर आके 25 बनाने का ट्राई करूंगा, क्योंकि बन ही नहीं सकता। तो और मेरे को सब नंबर यूज भी करना है, मेरे को सारा नंबर यूज करना है एक ना एक बार, और मैं इधर आके 25 बनाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है, तो मेरे को यहाँ से ट्राई करना चाहिए 25 बनाने का, राइट। अच्छा, तो 25 के मेरे को क्या चाहिए? 14 में 11। अच्छा, तो ये डाल दो भाई, अवेलेबल है 11 तो, राइट।
सारा ही वेरिएबल है अभी तो। भैया 13 25 लाना है तो 13 में क्या डालना चाहिए? 12। सही है। 12 में क्या डालना चाहिए 25 के? 13। ये भी सही है। और 11 में क्या डालना चाहिए भैया? बताइए। 14। भैया 14 अवेलेबल है आपके पास? प्रैक्टिकली सोचिए। अवेलेबल तो है। हम वो ये हैं सारे इंडेक्स, राइट। एन को मैं 15 ले लेता हूँ क्या? ज्यादा ले लिया ना? 15 है वो। एक ही बात है, एन 15 है तो 0 से 14 तक अलाउड है, राइट। अच्छा। तो मैक्सिमम नंबर 28 होगा, बट स्क्वायर इज 25 स्टिल, फर्क नहीं पड़ता, आई एम सॉरी। राइट, अब 10 को बनाना है 25, तो क्या चाहिए आपको? 15। भैया पर 15 तो है नहीं। 15 नहीं, ऑब्वियस आपके क्या है? 15 तो है ही नहीं, तो क्या करना चाहिए भैया? तो हम लोग कर सकते हैं भाई, 25 तो नहीं बन सकता, 16 पे ट्राई करें भैया। 10 में 6 जोड़ने से बन जाएगा, हाँ। 9 में 7 जोड़ दो भाई, 8 में 8 जोड़ दो, 7 में 9 जोड़ो, 6 में 10 जोड़ो। वेट, 10 तो आप यूज किए हो, 10 यूज नहीं किया, या यू कैन डू इट, सॉरी। 5 में 11 जोड़ो, बट 11 आप यहाँ पे यूज कर चुके हो, तो नहीं, और नहीं हो सकता भाई, बहुत किया बर्दाश्त दिन दहाड़ा। ओके, तो ये 10 नहीं हो सकता। तो क्या करें भैया, 5 में क्या जोड़ें? तो भाई 16 का कोटा भी खत्म, और नहीं बन सकता। तो भाई 9 बनाने का ट्राई करना चाहिए। 5 में 4 जोड़ो यार भाई, 4 में 5 जोड़ो, फाइन। 3 में 6 जोड़ो, फाइन। नहीं, इधर यूज हो चुका है, राइट। 3 में क्या जोड़े भैया? तो ट्राई टू मेक इट 4। 3 में 1 जोड़ो भाई, 2 में 2 जोड़ो, 1 में 3 जोड़ो, फाइन। 0 में 4 जोड़ो, बट 4 यहाँ पे यूज हो चुका है। 0 में 2 जोड़ो, बट 2 भी यहाँ पे यूज हो चुका है। 0 में 1 जोड़ो, बट 1 भी यहाँ पे यूज हो चुका है, तो 0 में 0 जोड़ो, फाइन। एक परमुटेशन पक्का आपका बन गया, काफी अच्छा बना है। तो आई गेस मतलब आप खुद बनाइए, अगर आपको ग्रास्प में n इक्वल टू 20 का बनाइए, एकदम मजा आएगा। मेरे को बताइए कैसे बना रहे हैं, कमेंट में बताना मेरे को क्या परमुटेशन आएगा उसका। और आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा ओवरऑल क्या करने का लॉजिक ऐसा बैठ रहा है कि हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम नंबर क्या पॉसिबल है, राइट। तो अब वहां तक क्या क्या स्क्वायर पॉसिबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 4 से आई स्क्वायर तक, राइट। मैक्सिमम क्या क्या पॉसिबल है स्क्वायर। अब हम लोग बोले कि इंडेक्स को तो हम लोग चेंज कर नहीं सकते, तो उस इंडेक्स से कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग ट्राई टू मेक मैक्सिमम, राइट। क्योंकि अगर बड़ा इंडेक्स के लिए हम मैक्सिमम नहीं बनाएंगे तो छोटा इंडेक्स से बना के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बड़ा नंबर फिर छूट जाएगा, राइट। तो भाई ट्राई करो। अब ट्राई करते रहेंगे भैया और बनाते जाएंगे, राइट, आराम से। दिक्कत कब आएगा? जब वो और बड़ा डिमांड करे, जो कि या तो यूज हो चुका है, जो कि या तो पॉसिबल नहीं है। जैसे 4 इधर डिमांड किया, इधर कहाँ, या इधर डिमांड किया था 10 के पास 15 का, बट 15 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर ऐसे डिमांड किया तो भाई 25 या कि जो लार्जेस्ट स्क्वायर आपका, वो नहीं बन सकता। सर कोटा भर गया, उसको नेक्स्ट वाला का ट्राई करना चाहिए, एंड ऐसे ट्राई करते रहेंगे तो वी विल बी सक्सेसफुल, राइट। आई थिंक समझ में आ गई। क्वेश्चन पढ़ के बहुत टफ लगा था, मैं सोचा भाई मैचिंग करना पड़ेगा, किसको किससे मैच करना है, मतलब बहुत टफ हो जाएगा। बट एक दो बार थोड़ा खुद से ऐसे लॉजिकली खेला तो बन गया, राइट। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा लॉजिकली भी क्यों सही हो रहा है। एक बार कोड पे चलते हैं, बेटर समझ में आएगा, राइट। देखते हैं। हम्म। वैसे पीपीएस को आप लोग फॉलो कीजिएगा भाई। बहुत मतलब जितना भी ओटी हो रहा है अभी और इंटरव्यू हो रहा है, सब में पीपीएस से ही क्वेश्चन पूछ रहा है सारा, पक्का। बहुत का फायदा हो गया भाई, गूगल वूगल सब जगह प्लेसमेंट लग गया बच्चों का, एंड दे आर मैसेजिंग अस, तो काफी अच्छा लगता है देख के। चलो भाई, जिसके लिए बनाए काम हो रहा है, राइट। तो ये आ जाते हैं क्वेश्चन पे और कोड पे। तो क्या है कोड भाई? तो एन इनपुट एरिया, एन मानो 14 है, तो आपका नंबर क्या 0 से 13 तक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा? 26। 2 × n−1, राइट। अच्छा, स्क्वायर वेक्टर बना लिया, तो जहां तक स्क्वायर पॉसिबल, मैक्सिमम नंबर पॉसिबल है 26, तो 5 स्क्वायर तक पॉसिबल होगा, उसको पुश कर दिया, 6 स्क्वायर से पॉसिबल नहीं है, राइट। अच्छा, पॉइंटर रख दिया एंड पे, राइट, मतलब ऐसे 0 1 2 4 9 16 25, इधर पॉइंटर रख दिया, राइट। अब मैं स्टार्ट इटरेटिंग फ्रॉम एंड इंडेक्स वैल्यू से बोला, और रिवर्स मतलब फॉर इंट आई इक्वल टू n−1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i−1, वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स पे गया, अब मैं बोला कि इस इंडेक्स पे क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? स्क्वायर ऑफ पॉइंट 25 माइनस उसका तो काउंटर पार्ट, राइट। अब मान लो, अब जो रहना चाहिए वो नंबर, मैं क्या बोला, अगर छोटा है तो सही बात है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, इसको उधर रख देंगे। मतलब क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ कि जो रहना चाहिए, अगर वो पॉसिबल रखना तो रख दो भाई। अगर नहीं पॉसिबल है तो कैसे पता चलेगा? मतलब जो डिमांड हो रहा है या तो एन से बड़ा है या बराबर है। मतलब आप 10th इंडेक्स से बोल जाओ आपको चाहिए 15, राइट, बट 15 तो आपका एन से बड़ा है, नॉट पॉसिबल। या फिर उसको आप सेट में यूज कर सकते हो, मतलब जो जो आप यूज करें उसको सेट में मैं डाल दे रहा हूँ, है ना। तो अगर सेट में वो है, मतलब इसको यूज नहीं कर सकते आप, राइट। तो अब अगर ऐसा कुछ केस आ गया तो 25 से सारा बन चुका है भाई, तो पहले तो जाओ 16 पे जाओ, तो पॉइंटर का माइनस माइनस किया, और अदर अब जो चाहिए इसके रेस्पेक्ट में वो अपडेट हो जाएगा, राइट। मतलब 10th इंडेक्स पे अब चाहिएगा मेरे को 16 - 10 6। अब बाई चांस हो सकता है कि ये भी
मतलब n से बड़ा हो या फिर ये भी यूज हो चुका हो। ऐसा हुआ है बहुत बार, जीरो वाला केस में आपको दिखाया, राइट। मतलब 2 पे जाते थे फिर आगे, अभी भी दिखाया था, राइट। तो आपको ये क्लियर है। मान लो इसी केस में ले लो भाई, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, 0 1 2 3 और 1 2 4, राइट। तो 3 पे आप रखोगे 1 4 बनाना है, 2 पे रखोगे 2 4 बनाना है, 1 पे रखोगे 3 4 बनाना है। अब 0 पे रखोगे 4, बट 4 एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब क्या रखोगे भाई, 2। बट 2 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आप जाओगे फिर 1 पे, वही बात है। तो अब तब तक जाओगे पहले पहले जहाँ एग्जिस्ट करना शुरू किया। तो वैल्यू चला दो कि आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो भाई उस जगह पे आप आई को रख दो एंड सेट में इंसर्ट करो वही चीज, एंड सेम प्रोसेस रिपीट करते रहो, एट द एंड यू गेट योर आंसर। करेक्ट। और इसका देखिए, आई इक्वल टू 0 एन से आंसर प्रिंट कर दी, दैट्स इट। समझ में आ गया, आई होप। काफी अंडरस्टैंड करवा दिया, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए बात। अगर नहीं आ रहा अभी भी गाइस, तो आस्क मी इन द कमेंट्स, और आप टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हो गाइस, वहाँ सब डिस्कस होता है अच्छे से। एंड डिस्कॉर्ड सर्वर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, ज्वाइन द कम्युनिटी, शेयर द वीडियोस गाइस, अगर आपको अच्छा लगा तो। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।